मुजफ्फरपुर में सरपंच की पिटाई पर भारी बवाल। ग्रामीणों ने थानेदार को बनाया बंधक। कई थानों की फोर्स तैनात। हवाई फायरिंग की भी चर्चा। जिले के पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव में शुक्रवार को उस समय हालात बेकाबू हो गए जब पुलिस पर एक स्थानीय सरपंच की पिटाई का आरोप लगा। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पियर थानाध्यक्ष रजनीकांत को बंधक बना लिया और मुख्य सड़क को जाम करते हुए पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया और थानेदार को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम किसी मामले में गांव पहुंची थी। इसी दौरान स्थानीय सरपंच और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस डीजे संचालक से पैसे की मांग कर रही थी, जिसका सरपंच ने विरोध किया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर पुलिस ने सरपंच की पिटाई कर दी। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि वाहन जांच को लेकर टीम वहां गई थी। जांच के दौरान सरपंच ने हस्तक्षेप किया, जिससे बहस की स्थिति बनी। पुलिस ने पिटाई के आरोपों को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। सरपंच की पिटाई की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पियर थानेदार रजनीकांत को पकड़कर बंधक बना लिया, आने के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और सड़क जाम कर दी। हालात तनावपूर्ण होते देख पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। मौके पर डीएसपी ईस्ट अलय वत्स, डीएसपी ईस्ट 2 मनोज कुमार सिंह समेत कई थानों की फोर्स पहुंची। ग्रामीणों के अनुसार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। कुछ लोगों ने मौके पर खोखा मिलने का दावा किया है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कई घंटों की वार्ता और ग्रामीणों को समझाने के बाद जाम हटाया गया और बंधक बनाए गए थानेदार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और एहतियातन अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हालांकि पूरे मामले को देखें तो बिहार में पुलिस ने अपनी छवि, अपनी बोली और व्यवहार के कारण धूमिल कर रखी है। वहीं भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप भी पुलिस पर लगना आम बात हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच में क्या सामने आता है। क्या सच में पुलिस ने सरपंच पर हाथ उठाया था? अगर हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया के साथ अभिषेक रंजन की रिपोर्ट। घटना हुई यहाँ पब्लिक द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी द्वारा सरपंच की पिटाई कर दी गई है। वहाँ जांच के दरमियान संभवतः उनके द्वारा कुछ छूट किया गया, इसी में बस हुआ। बाकी बात तो मालूम नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी को पुलिस बंद करके रखे हुए हैं। रोड भी जाम किया गया था, तो रोड जाम तो फिलहाल छूट गया है। पुलिस द्वारा गोली चलाने की बातें सामने आ रही है। तो यही लोग बता रहे हैं, पुलिस वाले को हम लोग जान नहीं ले पाए। कुछ पुलिस वाले थे जो यहाँ से चले गए, कुछ लोग पुलिस बंधक बना कर रखे हुए हैं। निकलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि गोली चलेगी। बताया जा रहा है कि डीजे वाले से पैसा भी मांगा गया, इसको लेकर पैसा ले जाने का तो कोई डीजे वाले को बंद कराने के लिए बोला था। 112 से बात हो गई, उसमें डीजे वाला उलझ गया। उसके बाद दोनों तरफ से कुछ बातें पड़ी है, जिसमें फिर थाना प्रभारी है, फिर इसमें सरपंच साहब का भी इंटरफेरेंस हो गया है। उसी में हुई है। सरपंच की पिटाई पुलिस के द्वारा है। सरपंच के द्वारा हॉस्पिटल में गए हैं। सरपंच साहब उनको बुलाया भी गया है, बुले के ना करके बयान देते हैं अपना। जैसे बयान देंगे उसके बाद डायरेक्ट कार्रवाई। जो थानेदार है उनको सरपंच के घर में ही बंद करके रखा गया है। सरपंच के घर में बंद करके रखा गया है। अभी भीड़ काफी है, इसलिए हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उनको हम लोग कोशिश करेंगे। आक्रोशित लोगों का क्या डिमांड है? आक्रोशित लोगों का तो तरह तरह आक्रोशित लोगों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कुछ डिमांड कर सके। भीड़ का डिमांड है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वैसे डिमांड हम लोग कुछ तरजीह नहीं दे सकते हैं। सरपंच साहब के घर का कोई आदमी आए या सरपंच साहब खुद ही जो डिमांड, उनसे मेरी बात भी हुई है फोन पर, तो बोले है कि मैं सारा वेतन दूंगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये सामाजिक तत्व के लोग भीड़ जमा करनी है, इसमें कोई डिमांड नहीं।
हमको मैडम वीडियो मैडम के माध्यम से फ़ोन हुआ कि जे आपके पंचायत में घटना घटा है, हम क्या चीज़ का हमको पता नहीं है। लगभग वही 11 साढ़े 11 बजे तो आप आइए, हम लोग भी आ रहे हैं। तो हम आए यहाँ तो कुछ लोगों से पूछताछ किए तो पता चला कि डीजे के चलते जो है से 112 वाला से मारपीट हुआ है। तो डीजे वाला जो है से बोला कि गाली नहीं देना है, गाली मत दीजिए और मारिए नहीं। हमको इसी गांव में घर है, बड़गांव में ही मेरा घर है। तो बोला कि जब बड़गांव में घर है या कहीं घर है तुमको पैसा देना होगा, है ना। इसी पर जो है सो बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तेल भराने गए हुए थे पेट्रोल पंप पर। इसी पर मारपीट हुआ है। सरपंच साहब का बगले में घर है, चौके पर घर है। तो देखे हैं मारते हुए ड्राइवर को, तो आके बीच बचाव करने लगे। इसी पर सरपंच साहब के साथ भी मारपीट किया गया पुलिस द्वारा किया जी। और थानाध्यक्ष थे या थानाध्यक्ष पहले 112 से ही हुआ है। उसके बाद दोनों तरफ से जब पुलिस और पब्लिक में झड़प हुआ है तो थानाध्यक्ष जो को फ़ोन किया गया, तो थानाध्यक्ष बाद में आए। उसके बाद जो है से थानाध्यक्ष के साथ कोई और पुलिस थे, जो ग्रामीण का कहना है, जो सरपंच साहब के घर में घुसे और सरपंच साहब को खींच कर ले आए रोड पर, मारपीट करने लगे। उनकी पत्नी जब बीच बिचाव करने आई तो काले काले करके सिपाही है जो बहुत दिन से पियर में रह रहा है। वो जो है से सरपंच साहब के पत्नी को पटक दिया और पटक के कलेजा पर दो चार लात जो है मारा। फायरिंग करने की भी बात कही जा रही है। फायरिंग ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि ये 2 राउंड फायरिंग हुआ है, जिसका खोखा यहाँ है। अभी क्या स्थिति है ये वर्तमान में, अभी क्या स्थिति है यहाँ? वर्तमान में अभी जो है सरपंच साहब को बोलने में दिक्कत हो रहा है। फिर भी हम लोग फोन के माध्यम से उनको रिक्वेस्ट किए हैं। जो डीएसपी साहब आए हुए हैं, तो वीडियो मैम आए हुए हैं बंद्रा, सभी लोगों का आग्रह हुआ कि जो राहगीर को जो है से परेशान न किया जाए। तो सरपंच साहब से हम लोग जो है से बात किए हैं। तो सरपंच साहब बहुत मेडिकल में भर्ती है, लेकिन दबे आवाज में जो है तो सीरियस हूँ, लेकिन फिर भी वो कहे हैं कि रोड जाम नहीं रहना चाहिए, रोड खुलवा दीजिए। खाली कर दिया गया है। हाँ, रोड खाली कर दिया। पुलिस कर्मी द्वारा जो है लाठीचार्ज भी किया गया है? नहीं, पुलिस कर्मी द्वारा लाठीचार्ज नहीं किया गया है। जो लाठीचार्ज मारपीट हुआ है मतलब वो आपसी झड़प हुआ था उस समय? नहीं, झड़प तो यहाँ होबे नहीं किया है। मतलब 112 वाला के और ड्राइवर के बीच में जो हो रहा था, तो वहाँ पर जो विवाद हुआ, तो 112 वाला का कहना हुआ कि सरपंच साहब ही छोड़वा दिए हैं। इसी कारण से उनको बाद में पुलिस आके मारपीट किया। ये बड़गांव चौक। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी,
एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस, होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।